वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। मध्य देश का राज्याभिषेक उस कालखंड की एक महत्वपूर्ण घटना थी जब परंपरा, धर्म और राजनीतिक दायित्व एक साथ जुड़कर इतिहास का निर्माण करते थे। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मध्य देश उस समय अपनी समृद्धि, संस्कृति और विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था। इस देश की जनता अनुशासन प्रिय थी और राजा को केवल शासक नहीं बल्कि धर्म का रक्षक मानती थी। ऐसे वातावरण में राज्याभिषेक केवल सत्ता ग्रहण करने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक पवित्र संस्कार माना जाता था। जब नए राजा के राज्याभिषेक का समय आया तो पूरे मध्य देश में उत्सव का माहौल छा गया। नगरों को फूलों और ध्वजों से सजाया गया, सड़कों पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया और मंदिरों में विशेष यज्ञों का आयोजन होने लगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रजा के मन में उत्सुकता थी कि उनका भावी राजा किस प्रकार राज्य का संचालन करेगा और क्या वह पूर्वजों की परंपराओं को निभा पाएगा। विद्वान ब्राह्मण वेद मंत्रों की तैयारी में लगे थे और राजमहल में शुद्धता और मर्यादा का विशेष ध्यान रखा जा रहा था। राज्याभिषेक के दिन प्रातःकाल राजा ने स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण किए। उन्हें गुरुओं और मंत्रियों ने धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। इसके पश्चात वे राजसभा में आए, जहां स्वर्ण सिंहासन सुसज्जित था। अग्नि प्रज्वलित की गई, देवताओं का आह्वान हुआ और पवित्र मंत्रों के उच्चारण के साथ अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। चारों दिशाओं से लाए गए तीर्थों के जल से राजा का अभिषेक किया गया, जिससे ये प्रतीक बने कि उनका शासन संपूर्ण धरती के कल्याण के लिए होगा। राज्याभिषेक केवल राजा के लिए नहीं बल्कि प्रजा के लिए भी एक आश्वासन था। राजा ने सभा में खड़े होकर प्रतिज्ञा की कि वे कभी भी अन्याय नहीं करेंगे, निर्बलों की रक्षा करेंगे और धर्म से विमुख नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की समृद्धि तभी संभव है जब प्रजा सुखी और संतुष्ट हो। उनके शब्दों में अहंकार नहीं बल्कि सेवा का भाव झलक रहा था, जिससे उपस्थित जनसमूह का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। राज्याभिषेक के पश्चात नगर में भव्य उत्सव आयोजित किए गए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। नृत्य, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों ने वातावरण को आनंदमय बना दिया। गरीबों को दान दिया गया और बंदियों को मुक्त किया गया। ये सब इस बात का संकेत था कि नया शासन करुणा और उदारता पर आधारित होगा। मध्य देश के किसान, व्यापारी और शिल्पकार सभी ने इस उत्सव में भाग लिया और अपने अपने ढंग से प्रसन्नता प्रकट की। समय के साथ यह राज्याभिषेक केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं रहा बल्कि एक आदर्श के रूप में स्मरण किया जाने लगा। लोगों ने इसे ये सीख मानकर अपनाया कि सत्ता का वास्तविक अर्थ सेवा और उत्तरदायित्व है। राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं बल्कि प्रजा के जीवन को बेहतर बनाना है। मध्य देश का ये राज्याभिषेक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बन गया, जिसमें धर्म, नीति और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।